हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमने लास्ट के वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करा था एवरेज की कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने शू शटाक ट्रिक आपके लिए लेके आई थी। उम्मीद है कि वो ट्रिक आपको समझ में आई होंगी। आज का जो लेक्चर है वो फिर मैं आपके लिए शू शटाक से ट्रिक्स लेके आई हूँ एवरेज टॉपिक पर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे एवरेज के। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आज आपके क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं आज का शू शटाक से ट्रिक वाला लेक्चर। ठीक है, तो पहली ट्रिक है वो है हमारी कुछ इस टाइप की। ठीक है, जैसे हमारे पास कहा गया, यदि आपके पास ए परिणाम का औसत n1 तथा बी परिणाम का औसत n2 है। अगर हमसे पहले ट्रिक में पूछा जाए, यदि ए परिणाम का औसत n1 तथा बी परिणाम का औसत n2 हो तो कुल औसत इनका जो कुल औसत होगा वो कितना आएगा। तो ठीक है, इसकी एक शू शटाक सी ट्रिक है। जब हमें कुल औसत निकालना हो, ऐसे हमें दो परिणाम दिया गया हो और हमें उनका कुल औसत निकालना हो, तो उसका औसत का परिणाम जो निकलता है वो निकलता है हमारा a इंटू n1 प्लस बी इंटू n2 अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा इसका शू शटाक से ट्रिक वाली हमारी पहली चीज आ गई। ठीक है, अगर हमें कोई भी कहा गया हो, यदि ए परिणाम का औसत n1 तथा दो परिणाम दिए गए हों और उनके औसत n1 और n2 हो, तो उनका जो टोटल औसत परिणाम पूछा जाएगा, तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो पहला परिणाम है और उसका औसत है उसको मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है किसमें, b इंटू n2, दूसरे परिणाम और दूसरे औसत में। तो हमारा जो होगा शू शटाक से ट्रिक से अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारा एकदम क्वेश्चन आ जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जांपल बताया जाए, जैसे आपको एग्जांपल में पूछा जाए, यदि 20 परिणामों का औसत 20 परिणामों का औसत आपसे 50 तथा 30 परिणामों का औसत 100 है। ठीक है, तो कुल परिणाम, तो कुल औसत, ठीक है, आपसे इस टाइप से पूछा जाए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे एग्जांपल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो आपसे इस टाइप से पूछा जाएगा, यदि 20 परिणामों का औसत 50 है तथा 30 परिणामों का औसत 100 है, तो बताइए कुल कितने परिणाम होंगे। तो हमें शू शटाक से अगर ट्रिक ये याद होगी तो हम एकदम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। हमें पता है 20 परिणाम गुणा उसका औसत कितना है हमारे पास 50, और हमको जोड़ना है उसमें दूसरा परिणाम है 30 और औसत है 100, और हमें क्या करना है लास्ट में जो अपॉन में डिवाइड करना है वो परिणामों को ऐड करना है। तो 20 प्लस 30 ये परिणाम है, ये परिणाम है, हम इनको ऐड कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू 10 ये आ गया, और 2 0 पहले से है, यहाँ हो जाएगा 3000, ये हो गया हमारे पास 50। ठीक है, अब हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारे पास 4000 अपॉन 50, ये कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 80। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 80। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको, ये टॉपिक का ट्रिक का आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब हम शुरू करते हैं दूसरी ट्रिक की बात। ठीक है, दूसरी ट्रिक में क्या है हमारा, दूसरी ट्रिक में हमारा बस थोड़ी सी जो हमारी दूसरी ट्रिक है वो है, हमसे अगर कहा जाए यदि ए परिणाम का औसत कितना हो b तथा बी परिणाम का औसत हो a, तो कुल परिणाम, जो कुल
औसत होगा वो कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है, यदि ए परिणाम का औसत आपसे बी कहा गया है और बी परिणाम का औसत आपसे ए कहा गया है और तो कुल परिणाम आपसे पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ ए है, बी हो गया है उसका औसत और बी है तो औसत ए हो गया है। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं, बस जो है उसकी जो परिणाम होंगे वो औसत में बदला है, औसत जो है परिणाम में बदला है, कुछ डिजिट होंगी वो आपकी हेरा फेरी कर दी गई है, तो उसमें डायरेक्ट आपका जो कुल औसत का परिणाम का फॉर्मूला अगर ट्रिक की बात करें तो हम वो आने वाली है 2ab अपॉन प्लस बी। ठीक है, ये आपका कुल औसत निकलेगा जब आपको ऐसे डिजिट की हेरा फेरी दिखे। अब हम भी इस पे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए यदि 20 परिणाम का औसत 10 तथा 10 परिणाम का औसत 20 है तो कुल परिणाम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया यदि 20 परिणाम का औसत 10 है तथा 10 परिणाम का औसत 20 है तो कुल परिणाम बताइए कितने होंगे। तो आपको दिख रहा है कि हमें अगर 20 परिणाम थे उसका औसत 10 आ रहा है, अब 10 परिणाम की जगह 20 औसत आ रहा है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो जैसे हम ये लगाएंगे 2 इंटू ए बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 200 और ये आ गया 400। ठीक है, और यहाँ से आ गया हमारे पास 30, ये आ गया हमारा 40/3। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे हम 3 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 3 3 9। ठीक है, फिर 3 3 फिर पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 इसका 13.3 लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे सॉल्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सेकंड ट्रिक भी आपको शू शटाक से समझ में आई होगी। तो आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरी ट्रिक की। तो आपके गाइस अगली जो ट्रिक है, जो हम 2 ट्रिक हमने अभी सॉल्व करी है, वो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है किसी कक्षा में अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, छात्रों के स्टूडेंट इतने आए या इतने गए उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हमने इससे पहले जो ट्रिक पढ़ी वो हमने कोई मैटर या नंबर्स के बारे में पढ़ी, जैसे नंबर्स कहे गए आपसे इतने परिणाम लिए गए हैं और उनका औसत इतना निकला, 2 परिणाम लिए गए थे तो उनका औसत इतना निकला, तो बताइए कुल परिणाम कितने, कुल औसत जो होगा वो कितना आएगा। अब जो हम बात करने वाले हैं वो छात्रों से रिलेटेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, हम उस टाइप के ट्रिक बताने वाले हैं क्योंकि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतने छात्र आए और इतने छात्रों की औसत आयु है, तो अगर नए छात्र जुड़ेंगे तो इनका औसत कुल कितना होगा, यदि इतने छात्र चले गए तब इनका औसत कितना होगा। तो वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज वीडियोस को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं और ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो प्लीज वीडियो स्किप नहीं करिए, आप पूरी देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है किसी कक्षा में ए छात्रों की औसत आयु x वर्ष है। ठीक है, तथा कक्षा में बी छात्र और आ जाते हैं जिनसे औसत आयु y वर्ष हो जाती है। ठीक है, y वर्ष में बढ़ जाती है, तो बताइए वो छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। तो इसकी शू शटाक से जो ट्रिक होगी वो ट्रिक होगी आपके, अगर आपको औसत आयु इसमें बतानी हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले उसने कहा ए छात्रों की औसत आयु x वर्ष है, तो आपको डायरेक्ट पहले की जो x वर्ष है वो लिखनी है। ठीक है, पहले की कितनी आई है, हमारी x वर्ष है। उसके बाद आपने यहाँ प्लस का निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो पहले वाले छात्र हैं और जो बाद वाले छात्र हैं उनको जोड़ देना है। ठीक है, उनको जोड़ने के बाद हमने क्या करना है, जो नए छात्र आए हैं बी उसको अपॉन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हमने करना है सेकंड वाली की जो छात्र की औसत आयु y वर्ष उसमें से पहली वाली हमने माइनस कर देनी है। बस इतना सा हमें काम करना है। इसमें हमारा फॉर्मूला बन के तैयार है x प्लस ए प्लस बी अपॉन बी वाई माइनस एक्स। हमने क्या करा, उसने हमसे पूछा किसी कक्षा में ए छात्रों की औसत आयु वर्ष में x वर्ष है तथा कक्षा में बी छात्र और आ जाते हैं जिससे उनकी औसत आयु y वर्ष हो जाती है, तो आने वाले छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। तो वो कितनी होगी, पहले हम जितने पहले वाले का औसत आयु पहले वो लिखेंगे, फिर उसमें ऐड करने वाले हम छात्रों की संख्या। तो ए छात्र प्लस बी छात्र अपॉन दूसरे वाले छात्र को डिवाइड करेंगे और जो दूसरे की औसत आयु उसमें से पहली वाली औसत आयु माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये मैं आपके एसएससी में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उसमें टॉपिक आपको एक और बार क्लियर करा दूंगी। ये ट्रिक आप
अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हमसे स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इतने छात्र आए हैं और उनकी औसत आयु इतनी है, और अगर 20 छात्र और आ जाते हैं तो उसके बाद उसकी औसत आयु बढ़ जाती है, तो उसकी जो कुल औसत आयु निकलेगी, तो इस टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी की जो सेकंड ट्रिक पार्ट है, इसका जो थर्ड नेक्स्ट पार्ट है, अगर हमसे पूछा जाए किसी कक्षा में ए छात्र की औसत आयु x वर्ष है तथा कक्षा में बी छात्र आते हैं और कहीं चले जाते हैं। ठीक है, इतने छात्र आए और उनकी औसत आयु इतनी है, तो उसमें सिर्फ आपको इतना सा काम करना है, पूरा फॉर्मूला यही रहेगा सेम एज। ठीक है, उसमें बस आपको क्या आ जाएगा, x माइनस ए माइनस बी अपॉन बी, और ये फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इतने छात्र कहीं चले जाते हैं, ठीक है, तो आपका कुल औसत का फॉर्मूले में बस आपसे क्या करना है, इसमें माइनस आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपसे कह रहे हैं इतने आए हैं तो आने वाले कुल छात्रों की औसत आयु कितनी होगी, तब तो आपका फॉर्मूला एज इट इज रहेगा x प्लस ए प्लस बी अपॉन बी वाई माइनस एक्स। अगर आपसे कही जाए कि कहीं बी छात्र कहीं चले जाते हैं तो आपको सिर्फ प्लस की जगह माइनस लगाना है और पूरा फॉर्मूला यही रहेगा। तो उम्मीद है कि ये दो ट्रिक आपको शूशडाक से समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड हम आपको एसएससी के क्वेश्चन प्रीवियस करके अभी मैं सब आपको कराऊंगी, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखते रहिए। तो अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट ट्रिक की। ठीक है, अगली जो ट्रिक है वो बात कर रहे हैं हम चाल संबंधी औसत। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे, इससे पहले हमने ट्रिक जो बताई वो छात्र से रिलेटेड थी, स्टूडेंट्स इतने आए और इतने गए। अगली जो ट्रिक है वो है औसत चाल। एक औसत चाल टॉपिक होता है, साइंस में आपने पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। एकांक समय में चली गई दूरी को तो हम एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल। चाल बराबर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो हम औसत चाल की जब बात करते हैं तो वो औसत चाल में बस क्या फर्क आ जाता है, औसत चाल लिखा होता है और औसत दूरी बट्टे औसत समय, बस इतना सा फर्क हो जाता है, वरना चाल और औसत चाल में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की गति v1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वापस आने लौटने की गति जो है v2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो औसत चाल या औसत गति भी पूछ सकते हैं आपसे कितनी होगी। तो औसत गति जो निकलेगी वो 2v1 प्लस अपॉन v1 प्लस v2, जो निकलने वाली है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया है मैंने आपसे इसको समझाने के लिए। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है। ठीक है, तो बताइए कि औसत गति कितनी होगी। तो जो औसत गति निकलेगी वो निकलेगी 2v1 इंटू v2 हमने पढ़ा, तो 2 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 20 और अपॉन में 30 प्लस 20। ठीक है, आपको सिंपल सी ट्रिक लगानी है शूशडाक से और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 2 6, 6 2 12, ये आ गया मेरे पास, यहाँ से आ गया 50। ठीक है, तो ये आ गया 120 अपॉन 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 5 को 120 से करूंगी तो 5 2 10। ठीक है, और यहाँ से आ गया 20, 5 4 20, ये आ गया मेरे पास 24। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जिसकी औसत गति निकलेगी वो निकलेगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है कि चाल संबंधी औसत का जो ट्रिक का फॉर्मूला है वो आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए, हम इसके आगे सॉल्व करेंगे कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा। हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं। अब हम एसएससी में प्रीवियस ईयर के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है कि जो शूशडाक से ट्रिक मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी। जो मैंने अभी आपके लिए क्वेश्चंस लिए हैं वो कुछ नंबर सिस्टम वाले भी हैं और कुछ हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स वाले, और जो मैंने आपको लास्ट में ट्रिक बताई है उस से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ये 3 क्वेश्चन जो आपके एसएससी 2012 में, 2017 में और 2012 और सीपीओ में 2006 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, लगातार देखते रहिए और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है 4 क्रमागत सम संख्याएं का औसत 15 है। ठीक है, ये हमें दिया है, तो उनमें से दूसरे नंबर की जो
संख्या होगी सबसे बड़ी वो कौन सी होगी। तो देखिए पहले तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सम संख्या होती है, ठीक है। इसमें सम संख्या कहा गया, तो सम संख्या अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज यूट्यूब पे जाकर मेरी वीडियोस देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया है, सम संख्या, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर, बहुत सारे नंबर्स बताए हैं। तो उम्मीद है कि वो वीडियोस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो प्लीज यूट्यूब पे जाकर वो वीडियोस चेक कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। तो सम संख्या मैं आपको बता देती हूँ अभी, वो जो होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है वो हमारी सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या हमें पता चल गया, तो उसका औसत उन्हें 15 कहा है, तो उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें ज्यादा सॉल्व करने की टेंशनबाजी नहीं लेने की जरूरत है। तो अगर वो हमसे 15 औसत बता रहा है, मैंने आपको बताया था 15 औसत मतलब माध्य की संख्या, माध्य मान भी हमारा जो मिडिल पॉइंट में हमें मिडिल जो मिलने वाला है वो हमारा 15 दिया है। उसमें 4 क्रमागत संख्या की बात करिए, तो 4 क्रमागत 4, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, ठीक है। 2 नंबर हमारे यहाँ आने वाले, 2 नंबर यहाँ आने वाले, तो याद रखिए उसमें सम संख्या की बात करिए, ठीक है। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित हो जाती है। अगर हम इससे बात करें तो हम हमारी 15 से पहले सम संख्या जो आने वाली है वो आने वाली है हमारी 14, ठीक है। और 14 से पहले जो आएगा वो आएगा हमारा 12, ठीक है। ये हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो ये हमारी सम संख्या कहलाती है। और 15 के बाद जो सम संख्या मिलने वाली है हमें 16 और दूसरी जो मिलने वाली है हमें 18 मिलने वाली है, ठीक है। आप इस शो शटाक ट्रिक से अपने दिमाग का यूज करके थोड़ी बहुत आप ये निकाल सकते हैं। तो दूसरी जो हमें पता चल रही है उसमें हमसे कहा उसमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो पहले सबसे बड़ी संख्या 18 आ गई, दूसरे की जो आएगी वो आएगी 16, ठीक है। तो 16 ऑप्शन में दिख रहा है तो हम इसको 16 लगा देंगे। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 7 अभाज्य संख्याएं कहा जाए आपसे, तो आपको बस नंबर्स पता होने चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें से जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, ठीक है। तो प्लीज आप यूट्यूब पे जाकर मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो एसएससी 2017 में पूछा गया, इससे पहला वाला 2012 में पूछा गया। तो 2017 में पूछा गया 3 संख्याएं एबीसी इस प्रकार है कि a प्लस बी बराबर 5 है और b प्लस सी है हमारे पास 7.5 और c प्लस a है 8.5। इन संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए जब हमें डिजिट में दिया जाता है तो एबीसी अलग अलग दिए होते हैं, पर यहाँ पे हमसे क्या कहा गया a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है। तो इन संख्याएं कहा गया एबीसी। अब हमें पहले इसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, तभी हम तीनों को जोड़ के औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अगर हम संख्याओं में डिजिट में बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको समीकरण बनाना पड़ेगा। a प्लस बी हमारे पास 5 है, फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण है हमारे पास b प्लस सी इज इक्वल टू 7.5, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास c प्लस ए, ठीक है, c प्लस ए 8.5। तो डरने वाली बात नहीं है, आप इन इक्वेशन को नंबर्स कर दीजिए 1 2 3 और सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने पर हमें मिलेगा लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड में ऐड होंगे और राइट साइड वाली राइट साइड में। तो हम इनको ऐड कर रहे हैं पहले, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा, इधर वाले ऐड करेंगे तो 5 प्लस 7.5 प्लस 8.5। तो आपने ये बात ध्यान दी, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो हर चीज 2 बार रिपीट हुई है। तो हम इसको कॉमन लेके कुछ स्टेप से लिख सकेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, अगर हम पॉइंट वाले ऐड करते हैं तो ये मैं आपको बता दूंगा, हमारे पास है 7.5 और 8.5। तो इसको जब ऐड करेंगे हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, 5 5 10 10 का 0 1, ये हो गया हमारे पास 16.0। अब 16.0 हो गया, उसमें 5 और ऐड करना तो 5.0 लिखा जाएगा, ठीक है। तो 0 ये आ गया हमारा 21.0, या हम इसे कह सकते हैं 21, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21/2 करेंगे, तो अगर हम 2 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलने वाला है, 2 1 2 आ गया, यहाँ 1 ना जाने का 0, पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे, ये आ गया हमारे पास 0। हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 5, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10.5 और जो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 10.5। अब अगर हमें इसका औसत निकालना होगा
तो औसत निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, तीनों संख्याओं का योग बटे तीनों संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आएगा, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 10.5 अपॉन 3। तो इसकी वैल्यू आ जाने वाली है मेरे पास, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 10.5 को कुछ इस तरीके से, 3 से 3 3 9, यहाँ 1.5 या 0.5, 3 पंजे 15 लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो आंसर आने वाला है वो आने वाला हमारा 3.5। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। पहले हमें कुछ नहीं करना है, इसमें इतने डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको इक्वेशंस में दिया है, पहले आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे से कहा, 3 संख्याएं ए बी सी इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए इतना इतना, तो औसत क्या होगा। तो ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ b प्लस सी भी हो सकता है। कुछ इक्वेशन ऐसी भी दी हो सकती है, b प्लस सी बराबर इतना। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं, आप 3 इक्वेशन बना के उनको सॉल्व कर सकते हैं। उनको ऐड करेंगे, फिर एक की वैल्यू आएगी, फिर आप आसानी से उसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए फिर से इसमें पूछा गया है 12 भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो अब जो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, पहली 12 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए पहले फिर से हमारे दिमाग में आएगा कि अभाज्य संख्या होती क्या। तो इसमें मैंने कहा आपसे यूट्यूब पे जाकर नंबर सिस्टम देखना, ना भूलें। ठीक है, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो सिर्फ अपने आप से विभाजित होती है। ठीक है, और एक से तो और किसी विभाजित होती है, पर अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से विभाजित होती है और दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वो संख्या होती है हमारी 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 अपने आप से भी डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद 13 आ जाएगा, उसके बाद 17, उसके बाद हमारा 19 आएगा, फिर 21 नहीं आएगा, 23 आएगा, 23 के बाद 27 भी नहीं आएगा, 29 आएगा, फिर हमारे पास आएगा 31, 34 भी नहीं आएगा, फिर 37 आएगा। अब काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए हमारे पास 12 संख्या। तो उसने कहा पहली 12 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका औसत निकालने के औसत का फॉर्मूला हमें पता है। ये हमारे पास 12 भाज्य संख्या हो गई, इनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, 12 भाज्य संख्याओं को ऐड करेंगे और अपॉन किससे करेंगे, बट्टे में अपॉन इसके 12 करेंगे। ठीक है, कितनी अभाज्य संख्या है, 12 है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो कुछ हमारे पास 197 आने वाला है। ठीक है, 197 अपॉन 12। अब 197 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा। 12 से डिवाइड करें तो हम 197 को 12 बन जाए 12, ये आ गया हमारे पास 9 में से 2 माइनस करा, यहाँ से आ गया हमारे पास 7 और 7। अब कितने बार जाएगा, हमारे पास जाएगा ये 6। ठीक है, 72। ठीक है, यहाँ से आगे 7 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 5। ठीक है, अब इसमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है 16 सही 5/12, तो वो है आपका ऑप्शन बी। तो उम्मीद है कि ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैं आपसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन था 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा गया। अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो कितना आंसर होता, 14 और 12 यहाँ है और यहाँ था हमारे पास 16 और यहाँ था 18। ठीक है, तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या सम संख्या पूछी जाती तो हमारी थी 12। ठीक है, तो ये दिमाग में रखेगा। आपसे सम संख्याओं का औसत दिया हो और आपसे संख्या पूछी गई हो तो आप मिडिल पॉइंट आपको बताया है, औसत को ही माध्य मान कहते हैं। तो माध्य का बिंदु जो मिडिल वाला पॉइंट होगा हमारा, आप उसको समझ लेना, वो यहाँ है। तो सम संख्या कहाँ गया तो आपको सम संख्या पता होनी चाहिए, विषम कहाँ गया तो विषम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे नंबर सिस्टम देख लीजिएगा मेरी वीडियोस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो 3 संख्या है एबीसी इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए देखना है तो औसत क्या होगा। तो हमने 3 इक्वेशन बनाई, उनको ऐड करा और फिर हमने औसत का फॉर्मूला लगाया तो हमें आंसर 3.5 मिल गया। ठीक है, और ऐसे ही फिर पहली 12 भाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो 12 भाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए, उनको ऐड करके टोटल जितने नंबर्स हैं उनको डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, आगे मैं आपको स्टूडेंट और कुछ और मजेदार क्वेश्चन बताने वाली हूँ।
हेलो गाइस, तो अब जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके एसएससी 2010 और 2000 में पूछे गए हैं, 2015, 2013, 2011 और 2016 में पूछे गए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का औसत 26 है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हैं 21, 23, सी है आपका 24 और डी है ऑप्शन 28। तो ठीक है, तो मैंने आपको इंटीजर्स पढ़ाए थे, जिनमें हमने इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक था इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स, एक था नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं देखा तो प्लीज प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यही इन सब टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत। औसत मैंने आपको बताया था, जब वो औसत की बात कर रहा है तो आप मिडिल पॉइंट पे ध्यान दीजिए। कितने टर्म का है उसमें? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गए। मिडिल उसमें कहा 26 हमारा औसत है, तो 26 औसत है। जब 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ है, तो यहाँ पे 26 आएगा। ठीक है, अब 26 के बाद अगर हम और संख्याओं की बात करें तो हमारे 27, 28, 29। अब इससे बैक जाएंगे 25, 24, 23। ठीक है, तो उसने कहा है इसमें से सबसे छोटा जो होगा वो मान क्या है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं सबसे छोटा जो है वो हमारा आने वाला है 23। तो जो है हमारा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था भाज्य संख्याओं पे, वो भी इसी टाइप से सॉल्व हुआ था। तो प्लीज प्लीज आप नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पर जाकर मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो गाइस, एसएससी 2013 और 15 में पूछा गया 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं का औसतन क्या होगा। तो इसकी जो ट्रिक है वो काफी सिंपल है। हम करते हैं संख्याओं का योग कितना है 21, तो 8 गुणा 21 गुणा संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो 8 से 8 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 168। ठीक है, तो उम्मीद है कि ट्रिक आपको समझ में आई होगी। हम करेंगे संख्याओं का योग 21 गुणा 8। ठीक है, और कितनी संख्याएं हैं 8 से गुणा करने पर कह रहा है, तो 8 से गुणा करने पर, और 8 कुल संख्या है तो 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, और छात्र कितने आए कितने नहीं कितने चले गए वो क्वेश्चन भी मैं आपको रिपीट करवाऊंगी। पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है, और इस तरह से उसके औसत रन में 5 की वृद्धि हुई है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले रनों की संख्या कितनी है पहले पारी में 120, माइनस उसने कहा 5वीं पारी में कितने की वृद्धि हुई है, 5वीं पारी में वृद्धि हुई जो उसने खेला है वो 12वीं पारी में ही खेला है, तो 12 माइनस 1 पारी खेली है ना, तो 12 माइनस 1 करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 120 माइनस 5, और यहाँ आ गया हमारे पास 11, 120 माइनस यहाँ से हो जाएगा 55, तो यहाँ से आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, और यहाँ हमारे पास अगर हम 11, ये आ गया हमारे पास 65, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 65, तो इसका ऑप्शन सी है। तो मैं आपको ये ट्रिक आपको फिर से रिपीट करा देती। पहला था 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इन संख्या पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या बताई थी। औसत का मतलब मैंने आपको बताया, बीच वाली संख्या आप लेंगे, फिर उसके बाद जितनी संख्या है उतने ही बराबर पार्ट करेंगे उसके, तो हमें सबसे छोटी बतानी थी, तो 123 आ गई। अगला क्वेश्चन था 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं का औसतन क्या होगा। तो आपकी जो इसमें ट्रिक होती है वो कुल संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, तो उसने कहा 8 से गुणा करा जाए, तो 8 गुणा 21 तो हमारी कुल संख्याएं हो गई, तो गुणा 8 करा हमने, फिर अपॉन में 8 संख्याएं थी, तो 8 से 8 कैंसिल, 21 गुणा 8 कितना आ गया 168। अगला जो क्वेश्चन था, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 है, और इस तरह से उसके औसत में रन में वृद्धि 5% की 5 रन की वृद्धि हुई, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा पूछा गया। तो हमारे पहले जो रन बनाया गया 120 माइनस कितने की वृद्धि हुई थी 5 की, और कौन सी पारी में जब 12 में से कोई एक खेली गई, तो 12 माइनस 1 उसको हम सॉल्व करके ला सकते हैं। तो उम्मीद है ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। इसके आगे मैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तो प्लीज वीडियो स्किप मत करिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन। गाइस, तो अगले क्वेश्चन है हमारे कुछ आयु पे स्टूडेंट के रिलेटिव, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी कि इतने स्टूडेंट आ जाते हैं और नहीं, या इतने स्टूडेंट कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पर ट्रिक पे एसएससी में पूछे गए हैं, ये पूछा गया है 2009 में, और ये पूछा गया है 2008 और 2010 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, विद्यालय में 10 नए छात्रों के आ जाने के कारण औसत आयु बढ़कर 22 वर्ष हो जाती है, तो आने वाले छात्रों की औसत आयु
क्या होगी। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पहले का औसत प्लस जितने स्टूडेंट हैं उनको जोड़कर अपॉन जो नए आए हैं, और मल्टीप्लाई में होता है जितना औसत नया वाला है उसमें से पहला वाला औसत माइनस कर देते हैं। तो हमारा देखिए, किसी कक्षा में 40 छात्रों की औसतन आयु 20 वर्ष है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 प्लस, ठीक है, जो ट्रिक है आपकी वो हो जाएगी 20 प्लस स्टूडेंट कितने हैं 40, और जो नए आए हैं 20, वो है 10 नए छात्र, अपॉन में जो 10 नए छात्र आए हैं उनको रखते हैं हम, और औसतन आयु बढ़कर 22 वर्ष हो जाती है। तो औसतन आयु 22 वर्ष माइनस 20, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 10, यहाँ से आ गया 22 में से हम 20 माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आने वाला है कुछ 20 प्लस 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा हमारे पास 30 वर्ष। इसका जो आंसर आने वाला है हमारा आ गया 30 वर्ष। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब जो सेकंड है वो है, किसी कक्षा में 20 छात्रों तथा शिक्षक की औसत आयु, कक्षा में 20 छात्रों तथा शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए तो उनका औसतन आयु 2 वर्ष घट जाता है, तो शिक्षक की औसत आयु क्या होगी। बस हमारा इतना सा क्यों फेर बदलता है, यहाँ प्लस ऐड करेंगे, जब छोड़ दिए जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहला औसतन आयु कितना है 15, ठीक है, और यहाँ आएगा माइनस। तो आपसे कहा किसी कक्षा में 20 छात्र तथा शिक्षक, तो टोटल कितने हो गए 20 छात्र है तो एक शिक्षक है तो 21, और माइनस उसने कहा छोड़ दी जाए आयु को, तो अपॉन 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से उसमें उनका औसत जो है 2 वर्ष घट जाता है, तो 15 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ से नया वाला औसतन कितना हो गया 13, और पहले वाला कितना था 15। फिर इसको सॉल्व करने पे मिलेगा हमको, ये हमारी ट्रिक की बात करी जा रही है, तो इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 15 माइनस, यहाँ आ गया माइनस 21 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 20, और यहाँ आ गया मेरे पास माइनस के 2, ठीक है। 15 माइनस माइनस प्लस 20, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 35, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 35। तो ये हमारा, सॉरी ये हम मिस्टेक हो गया, तो ये हमारा हो गया 35 वर्ष, ठीक है। तो मैं आपको एक और बार रिपीट करा देती हूँ। पहला था हमारा ट्रिक थी, किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, विद्यालय में नए 10 नए छात्र आते हैं तो आयु बढ़कर कितनी हो जाती है 22 वर्ष हो जाती है। तो आने वाले छात्रों की औसत आयु क्या होगी। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, औसत आयु, जो पहले औसत आयु प्लस उसको, और जो स्टूडेंट है पहले और दूसरे वाले उनको जोड़ेंगे, और नए स्टूडेंट जो आए उनको डिवाइड करेंगे, और जो बाद वाला औसत होगा उसमें से पहला वाला औसत माइनस कर देते हैं। सेकंड ट्रिक थी हमारी, किसी कक्षा में 20 छात्रों तथा शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की औसत आयु छोड़ दी जाए उनका औसत 2 वर्ष घट जाता है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करिए। तो बस इतना सा फर्क है, यहाँ प्लस कर रहे हैं हम, वहां माइनस करेंगे। तो हमारा नए छात्र, पहले शिक्षक का औसत आयु कितना था 15 वर्ष था, 15 आ गया माइनस करा, फिर जब उसने कहा 20 छात्र है तो एक शिक्षक भी है, तो कितने हो गए टोटल 21। नए वाले कितने होगा, उसकी आयु छोड़ दी जाए, जो शिक्षक है उसकी आयु छोड़ दी जाए, तो शिक्षक एक ही है तो एक आयु छोड़ेंगे, तो एक यहाँ आएगा, एक अपॉन में भी आएगा, ठीक है। फिर उसने कहा उनका औसत जो है 2 वर्ष घट जाता है, तो 15 औसत था, 2 वर्ष घटा दिए, कितना आ गया 13, ठीक है। और पहला वाला कितना था 15, तो बस वो माइनस करा, और हमें यहाँ माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो अगर अपने चिन्हों का परिवर्तन मेरे उसमें नहीं पड़ा है, ITU में जाकर प्लीज वो वीडियो चेक कर लीजिए, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा हमारा 35 वर्ष। तो उम्मीद है कि एवरेज का कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको शूश अटैक से पसंद आई होंगी। तो प्लीज प्लीज वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शूश अटैक ट्रिक के साथ। तब तक के बाय बाय।